हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। राइट, पास्ट कैसा था, प्रेजेंट क्या चल रहा है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बाद हम लव मैसेजेस भी देखेंगे। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग होने वाली है, इसलिए कनेक्टेड रहिएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो आप यूनिवर्स में वो एनर्जी पुट इन नहीं कर रहे हो कि आप ये एनर्जी रिसीव करने के लिए रेडी हैं। इसलिए ज़रूर पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करिएगा, ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पर मैं पॉजिटिव बताती हूँ वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ में हो। ओके, तो स्टार्ट कर लेंगे। पहले देखेंगे पास्ट से। मैं 3 कार्ड्स पास्ट के निकालूंगी, 3 आपके प्रेजेंट एंड 3 फ्यूचर के। ठीक है, आपका पास्ट में कैसा रहा है कनेक्शन, ठीक है, आपका करंटली क्या चल रहा है एंड फ्यूचर एनर्जी क्या होने वाली है। ओके, सो पास्ट के 3 कार्ड्स, प्रेजेंट एंड इसके बाद लास्ट में मैं फ्यूचर पिक करूंगी। पहले मैं आपको पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जी बताऊंगी। ओके, सो पास्ट आपका इस तरीके से रहा है कि आपका जब रिश्ता शुरू हुआ आपको ऐसा लगा कि ये जो पर्सन है ना, ये मेरे सारे दुख दर्द को हील कर देगा। राइट, ये पर्सन भगवान ने भेजा है और ये पर्सन मेरी लाइफ में सबसे सबसे परफेक्ट इंसान है, जो कि गॉड सेंट है। ठीक है, हमारे पास जजमेंट, द मून एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो आपको ये लगा था कि यही पर्सन है जो कि मेरी रूह को शांति दे सकता है। आप इनके साथ में काफ़ी कंफर्टेबल भी फील किया आपने, आपको अपनी पावर फील हुई, आपको इस पर्सन ने आपकी वर्थ बताई, आप कितने स्पेशल हो इनकी लाइफ में, आप क्या चीज़ हो। देख रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो आपकी वर्थ क्या है, आप कितने ब्यूटिफुल हो, आप कितने अट्रैक्टिव हो, आप कितनी क्वीन लाइक ऑरा है आपका। राइट, ये पर्सन ने आपको रियलाइज करवाया कि आपकी वर्थ क्या, आप कितने स्पेशल हो। और लोगों ने, हो सकता है आप जो भी कनेक्शंस में रहे हो पास्ट में, राइट, उन कनेक्शंस में आपको शायद उतनी वो हीलिंग फील नहीं हुई, आपकी सेल्फ वर्थ शायद आपको नहीं पता चली, लोगों ने आपको दबाया, आपको सप्रेस करने की कोशिश करी आपके इमोशंस को। राइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये कनेक्शन इस तरीके से रहा है जहाँ पे आपकी इमोशनल हीलिंग हुई, आपको बहुत वार्मथ फील हुई, आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता चली है। राइट, बट यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से, उतना शायद इन्होंने पास्ट में आपके लिए नहीं कर पाए। जितना कि शुरू की जो ऊर्जा रही है वो बहुत अच्छी रही है, बट बीच में आके वो चीज़ें स्लो डाउन हो गई। यहाँ पे मून की जो एनर्जी है वो हमको ये क्लियरली बता रही है कि आपका जो कनेक्शन रहा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी तीसरे पर्सन के आने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। राइट, आपका रिश्ता जो है कमज़ोर होता गया, उस पर्सन को शायद इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिल गई, या फिर उस पर्सन की कुछ इस तरीके की इन्वॉल्वमेंट रही है जिससे कि आप दोनों अलग हो गए। यहाँ पर मुझे कोई फीमेल दिख रही है, यहाँ पर मुझे फैमिली दिख रही है, किसी की मदर, किसी की सिस्टर हो सकती है, कोई फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है। राइट, या फिर, और मून की एनर्जी भी बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, सो यहाँ पर कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, या फिर किसी की इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, आप इमोशनली शायद इस पर्सन से मांग रहे थे और ये पर्सन हो सकता है कि उतना अवेलेबल नहीं थे इमोशनली पास्ट में। आपके साथ हो सकता है चीटिंग हुई हो, बिट्रेयल हुआ हो, किसी दूसरे पर्सन को इन्होंने चूज कर लिया हो, किसी और की बातों में आकर आपकी तरफ उतना एनर्जी या उतने एफर्ट्स पुट इन नहीं करना। राइट, और क्लैरिटी नहीं देना, एक दिन बात करना, 2 दिन बात नहीं करना, चीज़ों से भागने की कोशिश करना। राइट, ये दिखाना कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, अगर आपने कुछ बातें करनी, कुछ बातें बोलनी तो इस पर्सन को हमेशा उससे एस्केप ढूंढने की इस पर्सन ने कोशिश करी है। इमोशनल अवेलेबिलिटी धीरे 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 कम होती गई आपके कनेक्शन में। राइट, इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप इन्होंने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आप इन पे अब निर्भर हो चुके हो, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हो। तो इस पर्सन ने ना स्टेप बैक करना शुरू कर दिया, विड्रॉल सिम्टम्स देने शुरू कर दिए। राइट, सो यहाँ पर किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे पास्ट में दिखी हैं। जितना आपने सोचा था उतना शायद आपको इस रिश्ते ने नहीं
दिया या इस पर्सन से आपको उतना नहीं मिल पाया। डेफिनेटली पर्सन आपकी लाइफ में आए, बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हुई, बहुत मिराकुलसली शिफ्ट हुई, इस पर्सन ने आपको आपसे मिलवाया। बट ये भी यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन दूसरों की बातों में आके इन्होंने चीज़ें खराब कर ली, या आप दोनों के बीच में कुछ मेजर 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 मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पास्ट में, ठीक है, जो कि आपको शायद क्लियर करने का भी मौका नहीं मिला, या कुछ लोगों को यहाँ पे क्लोजर भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है एकदम से चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई, राइट, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, बट यस, जाते जाते भी ये पर्सन आपको आपकी स्ट्रेंथ देकर गए, आपको आपकी पावर वापस देकर गए, आपको आपसे मिलवा कर गए, आपको पता चल गया कि आप कहाँ हो और क्या इंसान हो, आप कितने खूबसूरत इंसान हो, आप लोगों के लिए कितना करते हो, बिना सोचे समझे लोगों को देते हो, पर अब आपको आपकी पावर में आ जाना है, राइट, ये भी यहाँ दिख रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो इस तरीके से दिख रही है कि अब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो गलत लिया, ये इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए नाइट ऑफ कप्स है। इन्होंने जो भी पास्ट में इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दी, आपके साथ में उतना नहीं रहे, और इन्होंने कभी कभी चीज़ों को ऐसे सोचा, बहुत प्रैग्मैटिक थिंकिंग रही है इनकी, इनको ऐसा लगा कि ये तो मतलब है ही है ना मेरे लिए, ठीक है। बट अब इस पर्सन को लग रहा है नहीं, इमोशंस रिक्वायर्ड थे, इन्होंने बहुत जगह पर आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं दी, आपको वैल्यू नहीं दी, राइट, अपनी बातों को हमेशा से ऊपर रखा और चीज़ों को इग्नोर करते गए, जिसकी वजह से आज ये पर्सन अकेले हैं। इसलिए ये प्यार का कप लेकर आपकी तरफ में आना चाहते हैं, आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, आपको वो बताना चाहते हैं कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बता रहे हैं, दूर का सोच रहा है आपके साथ में, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, आपको कहीं से स्पाई कर रहे हो सकते हैं ये पर्सन। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये आपको आज भी ना बहुत अडोर करते हैं, आपको एडमायर करते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो जो करंटली भी इनकी लाइफ में बना हुआ है, बट ये पर्सन को समझ में आ गया कौन सही है कौन गलत है, इनको किसको चूज करना है। अब ये कंपेयर कर पा रहे हैं और वो उस कंपैरिजन में आपकी ही जीत हो रही है, इसलिए पर्सन आपकी तरफ में आ जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक हो सकते हैं कि जिससे कि निकलना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना करंटली इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। बट ये पर्सन अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मैंने बेफालतू में लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, बेफालतू में मैंने डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया, पहले इनको अवेकनिंग नहीं थी, बट अब ये अवेकन हो रहे हैं, क्योंकि जो हैंगमैन का कार्ड है ना, अवेकनिंग का कार्ड भी है। लाइट इज कमिंग इनसाइड द रूम, ठीक है, लाइट आ रही है अब, इनकी रोशनी इनकी जिंदगी में आ रही है, लाइट आ रही है, जिससे कि देख पा रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, जिससे कि समझ पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत जल्दी से स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लेंगे। बट मुझे यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है गाइज कि आपका रिलेशनशिप बदलेगा ज़रूर फॉर गुड, थोड़ा वक्त लगेगा, बदलेगा। बहुत सारे लोगों को 33 333 4 times 3 303 1133 या 3311 13 31 13 13 ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। और जब आपको दिखने लगे अपनी लव लाइफ के लिए चीज़ें अच्छी हों, ठीक है, उसके लिए ज़रूर आप प्रे कीजिएगा, क्योंकि जब आपको ये नंबर दिखे आप समझ लीजिएगा कि उससे नेक्स्ट 3 वीक्स में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि ये पर्सन आज रिग्रेट में है। आज भी ये पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने वाइज डिसीजन नहीं लिया, इन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी, इन्होंने समझा ही नहीं कौन सही था कौन गलत था, और इसीलिए मुझे अभी ये रिग्रेट में भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, आप दोनों का क्या फ्यूचर है रिलेशनशिप का। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा जो भी लोग कनेक्टेड हैं, जानना चाहते हैं फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल कार्ड। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटिफुल। यहाँ पे मुझे देख रहे हैं कपल बनता हुआ दिख रहा है, एक पेयर बनता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ कप्स, अमेजिंग 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 एनर्जी है फ्यूचर की, सबसे अच्छी एनर्जी फ्यूचर की ही आई है विद द 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। सो
अगर इस पर्सन ने आपको कहीं से भी ब्लॉक कर दिया है, आप इनकी वेट में हो, आपको ऐसा लग रहा है ये वापस नहीं आएंगे, तो बिल्कुल इस पिक्चर को हटा दीजिए। देखिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाएंगे, अपने माइंड से थॉट को हटाएंगे कि पर्सन कभी मुझे कॉल टेक्स्ट नहीं करेंगे, वैसे ही एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिटी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की, और विन विन सिचुएशन है आपके लिए। अब जो भी होगा आपका फायदा ही होगा उसमें। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके एंड दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर होंगी। वो कैसे क्लियर होंगी कि आप भी ना इनको चेज नहीं कर रहे हो। जब चेजिंग बंद हो जाती है ना, तभी आप अपनी वर्थ समझ पाते हो। जब आप यूनिवर्स में वो एनर्जी देते हो दैट आई एम वर्दी, तभी लोग उस एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं नेचुरली। तभी ये पर्सन को समझ में आएगा दैट यू आर वर्दी। और जो भी लोग ये करना शुरू कर चुके हैं, चेजिंग बंद कर दी है, डेफिनेटली ये पर्सन खुद से आते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन में थोड़ा सा ईगो हो सकता है, ये पर्सन थोड़े स्टर्बन हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी से आ जाना, ठीक है, अपनी बात को ऊपर रखना और जल्दबाजी में डिसीजन लेना, इस तरीके की एनर्जी ज़रूर हो सकती है इस पर्सन की। बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी जो स्टेबिलिटी रही है, आप जो अपने डिसीजन पे खड़े रहे हो, दैट आई एम नो लेस, आई एम वर्दी। तुमने गलत किया, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, तुम्हें इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन अपोलोजाइज भी करेंगे, ईगो को साइड पे रख के आपकी तरफ में डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब आप दोनों मिलोगे ना, तो अब आप भी अपनी वर्थ समझ चुके हो, ये भी अपनी गलती समझ चुके हैं, ये भी इस चीज़ पे काम कर चुके हैं, और इनको भी पता चल चुका है कि इनके अंदर भी बहुत ईगो है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ये इसलिए डिसीजंस लेते हैं, और इसीलिए ही आप दोनों का रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप दोनों सेम पेडेस्टल पे दिख रहे हो, सेम फ्रीक्वेंसी पे दिख रहे हो एक दूसरे के साथ में, पावर कपल मुझे रेडी होता हुआ दिख रहा है। किंग एंड क्वीन की एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी, हाईएस्ट पोटेंशियल की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे शादी भी दिख रही है। अब दिख रहा है यहाँ पे चेयर्स हैं दो, जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, जैसे कि शादी में वो चेयर्स होती हैं ना, सो वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे लोग आपकी तरफ में आने वाले हैं, आप दोनों को सेलिब्रेट करने वाले हैं, और ऐसा लग रहा है कि बहुत सा ये कमिटमेंट की एनर्जी भी है, जैसे आप दोनों हमेशा के लिए साथ रहने का वादा कर सकते हो। विद द थ्री ऑफ कप्स, अगेन रिकन्सिलिएशन, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशंस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ऐसे वक्त गुजारोगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच में कभी। सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ों के बारे में आप क्लैरिटी एक दूसरे को दोगे, बट उसके बाद सब ऐसा हो जाएगा, आप अपने फ्रेंड से वैसे ही मिलोगे जैसे पहले मिलते थे, आप सब लोग साथ में जाओगे, राइट। फैमिलीज इन्वॉल्व होते हुए दिख रही हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर की एनर्जी में आप दोनों बहुत बहुत खूबसूरत, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब से बहुत लोगों के लिए, मुझे अब से नेक्स्ट 3 डेज 2-3 वीक्स का टाइम काफ़ी स्पेशल दिख रहा है, राइट। बहुत लोगों के लिए 3rd ऑफ नेक्स्ट मंथ इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, विद द 10 ऑफ कप्स, ओके नहीं, विद द 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फैमिली, अगेन फैमिली प्लानिंग कर सकते हो आप दोनों, आगे का सोच सकते हो, फ्यूचर का सोच सकते हो। फ्यूचर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है, कंप्लीशन है, विश फुलफिलमेंट है, टुगेदरनेस है। आपकी फैमिलीज में अगर कुछ इशू था वो भी यहाँ पर हील होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन होगा, है ना। आपको शांति मिलेगी अब इस पर्सन से, आप भागोगे नहीं, ये आपसे भागेंगे नहीं, ठीक है। एक कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। अमेजिंग अमेजिंग, फ्यूचर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है गाइज, एंड एक्चुअली सब वैसे ही आया है पहले, जैसे आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज रहे, थर्ड पार्टी, फिर यहाँ पर ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्यूचर का सोच रहे हैं, फ्यूचर में इतना खूबसूरत निकल कर आया है, अमेजिंग। चलिए, इस पर्सन की और क्या मैसेजेस हो सकते हैं करंटली आपके लिए, अभी करंटली अगर ये कुछ मैसेज देना चाहें तो वो क्या है। ओके, ओह, चलिए पहले ये वाले ले लेंगे, ठीक है ना, देन वील मूव फॉरवर्ड। देखिए, अभी मैंने बोला गिविंग अप ऑन माय ईगो, एडिक्शंस, रिजिडिटी, डिसलॉयल्टी जस्ट फॉर यू। मैंने बोला ना, ये पर्सन फ्यूचर में वही चीज़ निकल कर आई है जो अभी जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, कि ये अपनी ईगो पे गिव अप कर रहे हैं, एडिक्शंस पे, रिजिडिटी, जो रिजिड हो जाते हैं, एक चीज़ सोच ली तो बस सोच ली, कह दी तो बस कह दी, मैं इसको नहीं बदलूंगा, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। कुछ सोच लिया, माइंड में कुछ आ गया, तो फिर आप जो मर्जी कर लो, वो इनके दिमाग से नहीं जाएगा जब तक ये गलत प्रूव नहीं होते। तो इन सब चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। आई एम इम्प्रूविंग जस्ट फॉर यू। सो ये पर्सन आपके लिए इम्प्रूव होना चाहते हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तभी फ्यूचर में भी वो निकल कर आया है। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, आपकी खुशी के लिए सब कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। देन
वी हैव आई वॉन्ट टू कन्फेस द ट्रूथ माई हार्ट ब्लीड्स टू सी यू क्राई। जब भी आप रोते हो सकता है लास्ट जब आप रोए हो या जब भी आप रोते हो उनको फील हो जाता है ना, कि आप परेशान हो और ये पर्सन आपको रोते हुए नहीं देखना चाहते, चाहे इनमें कितना भी गुस्सा है, बट ये दिल के बहुत अच्छे इंसान है, ये आपको परेशान नहीं देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको सच बताएंगे। अगर आप सच की तलाश में हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं, ठीक है, कि ये कब सच बोलेंगे, अगर कोई था तो ये कब आपको क्लैरिटी देंगे, तो ये डेफिनेटली आपको सच बताने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओके, करंटली ये भी सोच रहे हैं। योर थॉट्स नेवर लीव मी नो मैटर वेयर एवर आई एम, वट एवर आई एम डूइंग, आई यर्न फॉर योर लव योर टच। ये पर्सन आपसे अब डेफिनेटली कुछ झूठ तो नहीं बोलेंगे, और साथ में ये दिख रहा है कि ये आपके ख्यालों में ही रहते हैं, दिन हो रात हो शाम हो, आपके ख्याल इनके दिमाग में रहते हैं, आप इनके दिमाग में रहते हो। अगर कोई और थर्ड पार्टी भी है उनके साथ भी अगर ये होते हैं तब भी आपके बारे में ही ये सोच रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं, आप कैसा बिहेव करते थे, आप इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते थे, ये कैसे रिएक्शन यहाँ से मुझे मिल रहा है, तो वो सारी ही चीज़ें ना रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके टच के लिए तड़प रहे हैं, आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, वहाँ पर भी इनको खुशी नहीं मिल रही है। सो आपसे अलग होकर भी ये पर्सन खुश नहीं है। ओके, और कौन से मैसेजेस आना चाहते हैं, ठीक है, सो देख लेते हैं। ओके, I am ready to express all my feelings I have for you. I want to hold you and kiss you tight. I will take a stand for you. So definitely a person, जैसे यहाँ पर 3 of Wands की एनर्जी है, वही प्रेजेंट एनर्जी में भी यहाँ पर रिपीट हो रही है एनर्जी, और कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि ये पर्सन रेडी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रेडी हो चुके हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। आपको किस करना चाहते हैं, टाइट हक करना चाहते हैं, और आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको छूना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टच की एनर्जी है, यहाँ पर भी किस इन टाइट हक की एनर्जी है। सो आपसे क्लोज होना चाहते हैं, और डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक्सप्रेस करेंगे इनके दिल में जो भी है, सारी फीलिंग्स ये आपको बताएंगे। लियो, वर्गो, एरीज, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा एंड टॉरस, ये साइंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। इनका असेंडेंट सन मून राइजिंग हो सकता है। ओके, I pray for you every day. I see you in my future. I admire you the most. Okay. सो यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बोला है, बहुत देखिए वही चीज़ वापस हो रही है। अभी मैंने आपको बोला प्रेजेंट एनर्जी में कि बहुत अडोर करते हैं, एडमायर करते हैं आपको, और ये आपको अपने फ्यूचर में भी देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, और रोज़ आपके लिए प्रे करते हैं, क्योंकि आपने इनके लिए जो किया है वो कोई भी नहीं कर पा रहा है, अभी भी नहीं कर पा रहा है, ना कभी किसी ने किया, ना कोई कर सकता। ये चीज़ ये समझ चुके हैं, इसीलिए ही भगवान से हमेशा आपको ही मांग रहे हैं ये, और आपके लिए ही मांग रहे हैं। सो ऐसा लग रहा है आपके, मुझे लग रहा है बहुत क्लोज हैं डिसीजन लेने के, और ये आने ही वाले हैं आपके पास में, स्टैंड भी लेंगे, अपने आप को चेंज करके आएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और बताएंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुँच पाए, वो भी हील हो पाए, उनको क्लैरिटी मिल पाए। ऑल्सो जो लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टा हैंडल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा, फिर मत बोलिएगा मैम ऐसा हुआ नहीं। बाय बाय, टेक केयर।